नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने टीसीएस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी साइट protein.tin.pen.com पर। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ रेगुलर में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ETDS एंड TCS RPU पर जाएंगे और यहाँ पर अपना लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे जो भी है आपका लेटेस्ट 4.9 है। यहाँ पे इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस यूटिलिटी के थ्रू हम अपनी रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन यूटिलिटी है, इसको हम यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में। इसको आप अपने सिस्टम में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी फोल्डर में। और मैं यहाँ इसको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसको आप फोल्डर को ओपन करके देखेंगे तो जब हम TDS RPU 4.9 पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके करेंगे। अब हम चलते हैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ से हम 10 नंबर से लॉगिन करके CSI फाइल को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर से लॉगिन करेंगे। 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद आप अपना चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्योंकि आपकी जो रिटर्न है वो अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की जा रही है, तो हम यहाँ पे अक्टूबर से आज तक हम वो पीरियड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक करेंगे। इस चालान फाइल को आप उसी फोल्डर पे डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, हम RPU पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्म 27 EQ, क्योंकि हम TCS रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म 27 EQ पर क्लिक सेलेक्ट करेंगे और रेगुलर पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जाते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल। यहाँ पर जो फाइनेंशियल है हम उसको यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे। फाइनेंशियल कौन सा हमारा 23-24 है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ जो करेक्टर है वो मतलब हमारी कंपनी किस टाइप की है, हम फर्म है, इंडिविजुअल हैं या कंपनी है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऊपर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना 10 नंबर डालेंगे। 10 नंबर के बाद यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर पर्टिकुलर कलेक्टर, यहाँ पर हमारा कंपनी का जो भी डिटेल होगी कंपनी का नाम होगा, कोई ब्रांचेस है उसका एड्रेस, अपनी मेल ID, स्टेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, अगर आपको लास्ट रिटर्न में आपका कोई एड्रेस चेंज किया है तो उसको यस और नो करेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का पार्टनर्स है या डायरेक्टर है उसके यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करेंगे, उनकी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, नो, हमने कोई एड्रेस चेंज नहीं किया इसलिए मैं नो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंशन है कि हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फर्म्स 27 EQ फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, यस।
यहाँ पर ये लास्ट जो रिसिप्ट नंबर होगा उसको यहाँ पे हम लास्ट क्वार्टर की जो रिटर्न थी उसका रिसिप्ट नंबर होता है, यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं चालान में। अब यहाँ पर हम जो हमारे पास जिस उस क्वार्टर जिसने चालान है वो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। मान लो मेरे पास 3 चालान है पूरे इस क्वार्टर के, तो मैं 3 यहाँ पे 3 ऐड किया। और यहाँ पे TCS का अमाउंट जो चालान है मेरे पास तीनों, उन चालान के तीनों में कितना अमाउंट मैंने पेमेंट की है वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। तो मेरा पहला चालान का अमाउंट था 1725, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही मेरा सेकंड चालान का अमाउंट है 1353, और यहाँ पे मैं अपने थर्ड चालान का अमाउंट भरूँगा 428। अब यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है, कोई एजुकेशन सेस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे इनको सबको 0 करके छोड़ दूँगा। अब आ जाता है आपका BSR कोड या रिसिप्ट नंबर ऑफ फॉर्म 20G। अब यहाँ पे BSR कोड मुझे मेंशन करना है। ये सारी डिटेल आपको जो आपने चालान डिपॉजिट किए हैं उन चालान पर आपको मिल जाएगी। तो चालान पे आपका मेंशन होगा कि BSR कोड, वो सब आपका चालान पे ही मेंशन होता है, तो आप उसको देख के यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपका जो चालान का जो BSR कोड है वो सेम ही होगा तीनों चालान का, अगर आपने एक ही बैंक से चालान को डिपॉजिट किया तो। यहाँ डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चालान, मतलब जिस डेट को आपने चालान की पेमेंट की है वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे। मैंने जो पहला चालान था वो 7 अक्टूबर की रिटर्न था, उसका नेक्स्ट टैक्स जमा करने की डेट क्या होती है, 7 होती है, तो 7 नवंबर को मैंने जमा किया था। ऐसे दूसरे चालान का 7 दिसंबर को किया था, और जो तीसरा चालान है मेरा दिसंबर का, उसका मैंने 1 जनवरी 2024 को पेमेंट कर दी थी चालान की। अब यहाँ पर हम चालान नंबर, जो हमारा चालान रिपोर्ट किया उसका एक पर्टिकुलर चालान नंबर होता है, तो वो चालान नंबर हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये मैंने पहला चालान का चालान नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर ये मैं दूसरे चालान का, और इसी तरह मैं तीसरे चालान का भी यहाँ पे चालान नंबर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ TDS पेबल बाय टैक्स पेयर, यहाँ पर 200 है, क्योंकि फॉरेन तब सेलेक्ट करते हैं जब आपको कोई असेसमेंट पेनल्टी या कुछ इनकम टैक्स की कोई डिमांड रेज होती है, तब हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ उसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं एनेक्सर में चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस चालान के में आपने कितने डिडक्टी का जो कलेक्ट किया है उनका अमाउंट पेड किया है, वो यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है। तो जैसे मेरा चालान नंबर 1 है, उस चालान में मेरा सिर्फ एक ही डिडक्टी है, और दूसरे चालान में मेरा एक डिडक्टी है, और तीसरे चालान में मेरे पास सिर्फ एक ही डिडक्टी है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि चालान वन के यहाँ पे किस कोड में हमने जो उनका TCS से काटा है, सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा R। यहाँ पे मैं जो कोड है वो R है, क्योंकि उन्होंने जो TCS काटा है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर काटा हुआ है। तो तीनों ही मेरे सेम केसेस, इसलिए मैं यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स के ऊपर ही मैंने चालान TCS काटा है, तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। अब यहाँ उसका पैन नंबर, किस कलेक्टी का जो पैन नंबर, यहाँ पे कलेक्टी की डिटेल डलेगी, पैन नंबर डलेगा कलेक्टी का। मेरे केस में तीनों ही कलेक्टी का सेम ही है। यहाँ पे नेम ऑफ कलेक्टी की जो उनका नाम है वो यहाँ मेंशन करूँगा, फिल करेंगे हम यहाँ पे आपको डेट ऑन विच अमाउंट पेड और डेबिटेड, मतलब जिस डेट में आपने उनको पेमेंट की है, सामने पार्टी को पेमेंट की है, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उस पूरे मंथ की जो चालान आपका डिपॉजिट किया है। जैसे आपने अक्टूबर का चालान था, अक्टूबर की चालान आपने नॉर्मल पेमेंट की होगी, तो आपने अक्टूबर किसी से यहाँ पे उस मंथ को मेंशन करेंगे, अक्टूबर की पेमेंट है ये।
जो अमाउंट आपने पेमेंट किया वो अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने तीनों चालान के अगेंस्ट जिस पेमेंट के अगेंस्ट हमें चालान डिपॉजिट किए हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, और यहाँ पे टीसीएस का अमाउंट लिखता हूँ कि किस अमाउंट के अगेंस्ट मैंने कितना टीसीएस डिडक्ट किया है। यहाँ पे सरचार्ज कुछ नहीं है, यहाँ पे सब 0 0 हो जाएगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस कुछ नहीं है, 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑन कलेक्टी, यहाँ पर सेम डेट ही मैं मेंशन कर देता हूँ जिस डेट को हमने मतलब उसको पेमेंट की है, या हमने जिस डेट को हमने पेमेंट किया उसी डेट में हमने उनका टीसीएस काटा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो सेम डेट अक्टूबर 31 अक्टूबर को हम लोग पेमेंट किया, तो उतने उसी डेट में हमने टीडीएस डिडक्ट किया, वही हम मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ है कलेक्टी कोड, कि आपकी जो कलेक्टी है जिसका आप टीसीएस काट रहे हो वो किस कोड में आता है, वो कि वो फर्म है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो उसके बिहाफ पर अलग कोड्स होते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे जो ये एक फर्म है, तो यहाँ मैं फर्म के अगेंस्ट में इस यहाँ पे कोड 7 को मेंशन कर लेता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ परचेज़, मैंने सेम मेरा ही जो परचेज़ का अमाउंट था और पेमेंट का अमाउंट था सेम था, तो मैं तीनों ही अमाउंट सेम को अपने परचेज़ वाले अमाउंट पे ले लेता हूँ। यहाँ पर रेट ऑफ विच टैक्स कलेक्टेड, मतलब किस रेट पे आपने जो टीसीएस है वो काटा हुआ है। यहाँ पे जो सेल ऑफ गुड्स है वो हमने जो उस पर टीसीएस काटा है वो काटा हमने 0.1%। और मैं इसको यहाँ फिल करके सेव कर लेता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं यहाँ पे दोबारा आरपीओ पे ओपन करता हूँ। और यहाँ पे फॉर्म 27 EQ सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो हमने सेव फाइल है उसको ओपन करते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ हमने वो फाइल को सेव किया है उसको फाइल को वहाँ से जाकर उसको ओपन करेंगे। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। यहाँ नेक्स्ट जो डिटेल है हमारी, इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो टीसीएस के रिटर्न में है एक नया एडिशन हुआ है कि वेदर, सबसे लास्ट में वेदर कलेक्टी ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन रेजिम सेक्शन 115BAC1 है। एक्चुअली ये फर्म है, तो फर्म के केस में जो टैक्स न्यू टैक्स रेजिम है और ओल्ड टैक्स रेजिम है उसको हम यहाँ पे नीचे जो हमारा ये न्यू टैक्स रेजिम जो नेक्स्ट हुआ है वो हमारा इंडिविजुअल और एचयूएल के लिए है, तो यहाँ पर फर्म है, तो इस केस में हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारी CSI फाइल है हम उसको अपलोड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम अपनी जो फाइल, ये इसको सेलेक्ट करने में जो फाइल आती है इस फाइल को हम उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं बिना चेंज किए हुए। चेंज करने के बाद यहाँ पर हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। आप देखेंगे जब आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम वो प्रोसेस लेता है,
और प्रोसेस होने के बाद आपका जो भी होगा, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो वहाँ पे मैसेज आएगा सक्सेसफुल का। अगर कोई एरर आएगा तो एरर का मैसेज। यहाँ पे देखिए फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली, जो आपकी फ़ाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे और जहाँ ये फ़ाइल क्रिएट हुई है हम उस वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। अब आप यहाँ पर जाएंगे, आप अपने जो ये एक्सेल इस एफ यू फाइल जो है उसको आप एक जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका एक जिप फाइल बन जाएगी। यहाँ पे जो आपकी ये फाइल होती है माइक्रोसॉफ्ट में, आप इसको वही जो होती है TCS स्टेटमेंट स्टैटिक रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट के द्वारा आप अपनी जो आपने डिटेल फाइल की है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो डाटा आपने फिल किया है वो ठीक है या आपका गलत है। इसमें यहाँ पे पैन नंबर सबको दिया होगा आपको। अब हम चलते हैं अपने इनकम टैक्स की साइट पर, वहाँ हम इस फाइल को अपलोड करेंगे। लॉगिन करते हैं, हम इनकम टैक्स को लॉगिन करते हैं। यहाँ हम 10 नंबर से लॉगिन करेंगे अपने इनकम टैक्स को। यहाँ मैं 10 नंबर से इनकम टैक्स लॉगिन करता हूँ, साइट को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ ई फाइल में जाएंगे और इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे। और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ड्राफ्ट था इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ड्राफ्ट सब थी, सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे जाएंगे हम फाइल नाउन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम फॉर्म कौन सा 27 EQ TCS रिटर्न हम उस पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर भर रहे हैं 23-24 में उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, 23वें क्वार्टर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब यह जो हमारी रिटर्न कैसी है, रेगुलर है, इस पर क्लिक करेंगे। अपलोड TDS जिप फाइल, तो यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और जो हमने जिप फोल्डर FU वर्जन का जो हमने जिप फोल्डर बनाया है उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये जिप फोल्डर जो इसको अपलोड करेंगे, जिप फोल्डर को जो FU वर्जन फाइल का हमने जिप फोल्डर बनाया था उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस टू E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए। एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि आधार OTP के थ्रू हम इसको E-वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होता है। बाकी हमारे पास थ्रू बैंक के भी होता है, थ्रू डीमैट अकाउंट भी होता है। तो यहाँ पे मैं आधार OTP के थ्रू इसको E-वेरीफाई करने वाला हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, टिक करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा इस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ पर एंटर करेंगे।
OTP एंटर कर देते हैं और यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपसे पूछेगा, उस कंफर्मेशन पर यस करेंगे और आप देखेंगे आपकी जो TCS रिटर्न है वो सबमिटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। हम इसका हमें एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए हम दोबारा गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर हम ई फाइल में जाएंगे और इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे और व्यू फाइल फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने फॉर्म 27 EQ पे क्लिक करेंगे और 23-24 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाकर डाउनलोड रिसिप्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू। आप यहाँ से इसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपका एक्नॉलेजमेंट है। आप जब भी नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो इस रिसिप्ट की जो एक्नॉलेजमेंट अब RRR नंबर होगा वो आपको नेक्स्ट रिटर्न वाली रिटर्न में मेंशन करना होता है, इसलिए इसको अपने पास सेव करके रखें। थैंक यू।